चलिए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल हलवाई स्टाइल तिल गुड़ की गजक। आप इसे गजक की तरह खा सकते हैं, बर्फ़ी की तरह खा सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती है। तो ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इस सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो उसके लिए हम सफ़ेद वाला तिल लिए हैं। तिल ओजन में 300 ग्राम है और जितना तिल है उतना हम गुड़ लिए हैं। गुड़ भी 300 ग्राम लिए हैं। तो गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं, पैन गर्म हो गई है तो तिल को डाल करके लो फ्लेम पे इसे हम लगातार चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। तिल को चलाना छोड़ दीजिएगा तो नीचे से तली से जलने लगेगी, इसलिए तिल को लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं तिल का कलर हल्का चेंज हो गया है और चट चट की आवाज़ भी आ रही है। इसका फ्लेम ऑफ कर दिए हैं। तिल को हम प्लेट में निकाल लेंगे तुरंत ही, पैन में नहीं छोड़ेंगे नहीं तो और जल जाएगी। और इसे इस तरह बेचूल्हा से हम ठंडा कर लेंगे। अगर तिल को गर्म में पीसिएगा तो तेल रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए तिल को ठंडा करके ही इसे पीसना है। तो हमारी तिल ठंडा हो गई है, हम जार में तिल को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो जार का ढक्कन हम बंद कर देंगे और सिर्फ तिल को हमको पल्स मोड पर कुछ सेकंड के लिए पीसना है। दरदरा पीस के तैयार करेंगे कुछ इस तरीक़ा से, आप देख सकते हैं। अब तिल को हम साइड में रखते हैं। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम बटर पेपर रख दिए हैं और 1 टीस्पून घी डाल देंगे और ब्रश से अच्छी तरह से घी हम लगा लेंगे बटर पेपर के ऊपर, ताकि तिल वाला मिश्रण इसमें चिपके ना। हम साइड में रखते हैं और सेम पैन चढ़ा दिए हैं और गुड़ जो रखे थे उसे हम डाल देंगे। तो गुड़ भी वजन में 300 ग्राम है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 टीस्पून पानी गुड़ को मेल्ट होने के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे। लो फ्लेम पे गुड़ को लगातार चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ेंगे, न तो तली से गुड़ चिपक जाएगी और जल जाएगी। तो गजक खाने में अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए ध्यान से गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। तो गुड़ देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे बड़ा टीस्पून घी। घी से गजक के ऊपर अच्छी सा शाइनिंग आएगा और इससे खाने में भी गजक टेस्टी लगेगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी गजक। घी अच्छी तरह से चाशनी में मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो चाशनी के ऊपर बड़ा बड़ा बबल्स आ रहा है। तो अब हमें गुड़ को नहीं पकाना है, क्योंकि तिल जब डालेंगे तो और इसे हम पकाएंगे, तो इसलिए इतना ही हमें पकाना होगा। तो हम जो पीस के रखे थे तिल उसे हम डाल देंगे और इसे गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पैन छोड़ने तक इसे हमें पकाना होगा। मैं भूल गई थी, तिल के साथ ही ऐड करना था, तो यहाँ पे आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगी। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पैन छोड़ने तक इसे हमें पका लेना है। जब भी आप पकाइएगा तो हो सके तो नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होता है कि इसमें चिपकती नहीं है पैन में। तो आप देख सकते हैं मिश्रण अच्छी तरह से पक गई है और पैन छोड़ने लगी है। अब इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो गजक एकदम हार्ड हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और बटर पेपर के ऊपर हम मिश्रण को ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेचूल्हा के ऊपर मिश्रण लगी हुई है तो इसको स्पून से सारा मिश्रण को हम निकाल लेंगे। अब बटर पेपर को इस तरह उठा करके मिश्रण को हम मस लेंगे। डायरेक्ट हाथ से नहीं छू सकते हैं क्योंकि मिश्रण अभी पूरा गर्म है। तो कम से कम 5 मिनट तक इस तरह करके हम फोल्ड करते हुए मिश्रण को हम मस लेंगे, तब जाके सॉफ्ट बनेगी गजक। जैसे जैसे ये ठंडा होगी वैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जमना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसका सारा काम हमें फटाफट करना होगा। थोड़ा हाथ से फैला लिए हैं। अब इसे हम बेलन ले लिए हैं और बेलन से स्क्वायर शेप में इसे हम रोल कर लेंगे। मिश्रण हल्का गर्म रहेगी तो सारा काम आपको करना होगा। अगर ठंडा हो जाएगी तो फिर ये रोल नहीं होगी, तो इसलिए सारा काम आपको फटाफट करना होगा। तो स्क्वायर शेप में हम रोल कर लिए हैं। कम से कम इसका थिकनेस आधा इंच होना चाहिए, अब जाके गजक या बर्फ़ी बोलिए खाने में टेस्टी लगेगी। इस तरह बेचूल्हा से हम इसे थोड़ा शेप दे रहे हैं। तो इस स्क्वायर शेप में हम रोल कर लिए हैं। अब यहाँ ऊपर से हम लगाएंगे
पिस्ता का कतरन, आपको जो ड्राई फ्रूट मन हो वो लगा सकते हैं, चाहे इस तरह भी रख सकते हैं, सादा तिल भी लगा सकते हैं। तो हम हल्का रोल कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएगी अभी गर्मा गर्म में ड्राई फ्रूट। साथ में ही इसे हम काटेंगे। अगर अभी कट का निशान नहीं लगाइएगा तो बाद में ये नहीं कटेगी, हार्ड हो जाएगी। तो जैसा शेप देना हो वैसा हिसाब से इसे कट लगा लीजिए। हम इसे स्क्वायर शेप में कट लगाएंगे। ऐसे बनाइएगा गुड़ तिल की गजक, तो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी और एक ही बार में बन जाएगी। तो हम इसे स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। इसका किनारा मैं दिखाती हूँ, कितना परफेक्ट इसमें लेयर आई है। बटर पेपर के ऊपर डाल करके इसे मसले हैं ना, उसी का ये लेयर है। उसे स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर से उसे उस तरह करके मसलिएगा, तब जाके लेयरदार गजक बन के तैयार होगी। इसे हम 20 मिनट काउंटर पर ही छोड़ दिए थे ठंडा होने के लिए। तो जब 20 मिनट हो गई है तो 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गजक को निकाल करके तो किनारा पहले हटा देती हूँ और आपको दिखाते हैं कि कितना आसानी से ये गजक निकल जाएगी। अगर उस समय कट नहीं लगाते तो थोड़ा दिक्कत आती अभी काटने में, तो गर्मा गर्म में ही काट लेने में इससे अच्छा होती है। तो आप देख सकते हैं इसका लेयर कितना परफेक्ट लेयर आया है और गजक के ऊपर कितना अच्छा शाइनिंग आया है और चमक है, आप देख सकते हैं। देखने में ही टेस्टी लग रही है ये गजक। गुड़ और तिल की गजक बन के तैयार है। गजक बोलिए या बर्फ़ी बोलिए। अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो इसे बना करके आप स्टोर करके रख के खा सकते हैं। भी छोटा मोटा भूख हो तो खाइए, बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएगी सभी को। तो आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और खाने में उतना ही अच्छी लगती है। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार बना के खाइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।